एक तरफ दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका और दूसरी तरफ मिडल ईस्ट की सबसे एग्रेसिव कंट्री ईरान, मिसाइल, ऑयल क्राइसिस और भारी तबाही मच रही है। क्या यह वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? चलिए हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। चैप्टर 1 हिस्ट्री। इस कॉन्फ्लिक्ट की कहानी आज से नहीं 70 साल पहले से शुरू होती है। 1953 में अमेरिका ने ईरान की गवर्नमेंट को हटा दी। 1979 में ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ, ईरान इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। अमेरिका का इन्फ्लुएंस जो था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। दोनों कंट्रीज एक दूसरे के एनिमीज बन गए। अब आते हैं सबसे डेंजरस इशू पर, जो है न्यूक्लियर वेपन। ईरान बोलता है हम एनर्जी के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहे हैं। यूएसए बोलता है नहीं, तुम सीक्रेटली न्यूक्लियर बम बना रहे हो। यह मिसट्रस्ट ही कॉन्फ्लिक्ट का कोर है। जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन डील साइन हुई और 2018 में यूएसए ने डील से एग्जिट कर लिया और टेंशन फिर से। चैप्टर 1 हिस्ट्री। इसकी शुरुआत होती है 1953 में, जब अमेरिका ने ईरान की इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया। एंड देन फिर 1973 में वहाँ पे ईरानियन रिपब्लिक बन गया और ईरान ने अमेरिका की इन्फ्लुएंस को ख़त्म कर दिया। तभी चैप्टर 2 न्यूक्लियर टेंशन। सबसे पहला ईरान बोलता है कि हम न्यूक्लियर बना रहे हैं एनर्जी के लिए, और अमेरिका बोलता है कि नहीं, तुम बम बना रहे हो। और यही कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दोनों देशों में लड़ाइयाँ हो रही है। तो क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की संभावना है? तो आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं। पहले समझते हैं कि वार स्टार्ट कैसे हुई। 2026 में सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चली गई। यूएसए और इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक की। टारगेट क्या था? न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, मिलिट्री बेसेस और स्ट्रेटेजिक एलोकेशंस पे हमला करना। यह एक प्री इम्पेटिव स्ट्राइक था। अटैक बिफोर एनिमी बिकम स्ट्रांगर। अब बात करते हैं चैप्टर 4 ईरान का रिस्पांस। ईरान ने सीधा जवाब दिया। बैलिस्टिक मिसाइल्स, यूएस बेसेस पे अटैक, प्रॉक्सी ग्रुप्स एक्टिवेट किए। मिडल ईस्ट फुल अनस्टेबल हो गया। अब बात करते हैं चैप्टर 5, जो कि है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है? दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल रूट। वर्ल्ड का 20% ऑयल यहाँ से पास होता है। ईरान ने इस रूट को थ्रेटन किया। रिजल्ट ये हुआ कि ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट हो गए और ग्लोबली इकोनॉमिक शॉक हो गई। चैप्टर 6 मिलिट्री कंपैरिजन। यूएसए के पास एडवांस जेट्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, ग्लोबल बेसेस हैं, और ईरान के पास स्ट्रॉन्ग मिसाइल्स है, जियोग्राफिकल एडवांटेज है और प्रॉक्सी नेटवर्क है। कंक्लूजन, यूएसए पावरफुल है लेकिन ईरान को हराना इजी नहीं है। अब बात करते हैं चैप्टर 7 ग्लोबल इम्पैक्ट। यह वार सिर्फ दो कंट्रीज का नहीं है, बल्कि ऑयल क्राइसिस, ट्रेड डिसरप्शन, स्टॉक मार्केट इम्पैक्ट। कंट्रीज जिसमें इन्वॉल्व इनडायरेक्टली है, जैसे कि चाइना, रसिया, मिडल ईस्ट नेशंस। यह एक ग्लोबल पावर गेम बन गया है। चैप्टर नंबर 8 करंट सिचुएशन। अभी के लिए सीज फायर अनाउंस हुआ लेकिन टेंशन अभी भी हाई है। सिचुएशन क्या हो रहा है कि एक स्पार्क और वह वार फिर से स्टार्ट हो सकता है। अब बात करते हैं फाइनल कैलकुलेशन की। तो यूएसए वर्सेस ईरान वार सिर्फ मिसाइल्स और बॉम्ब्स की फाइट नहीं है, ये कंट्रोल का गेम है। ऑयल का, पावर का और फ्यूचर का। पावरफुल दोनों देश हैं और देखते हैं इसमें से क्या होता है और क्या कंक्लूजन बनता है। अगर ये वार एस्केलेट होता है तो इसका इम्पैक्ट हर इंसान तक पहुंचना पॉसिबल हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सोच बदलेगी, दुनिया बदलेगी।